Audio Jungle. नमस्कार, ऑन द स्पॉट न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सबको जानकारी है कि केंद्र सरकार की ओर से एक नई पॉलिसी जो है वो लागू की गई है, जिसमें किसी भी कर्मचारी की 2004 के बाद जिनकी भर्ती हुई है उनकी पेंशन को जो है वो बंद करवा दिया गया है। इन तमाम मुद्दों को लेकर आप जैसा कि इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि केंद्र सरकार की इस नीति के विरोध में जो है पुरानी पेंशन जो है बहाल करने की मांग को लेकर और जो न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई है उसको रद्द करवाने की मांग को लेकर देश भर में कर्मचारियों की ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ धरना एवं रोष प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। इस समय मैं मौजूद हूं हरियाणा और पंजाब के उस बॉर्डर पर जाखल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, जहां नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन का आज भूख हड़ताल जो है वो तीसरे दिन चल रही है। और ये तमाम जो लोग आप देख पा रहे हैं क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। आपको वो तस्वीरें एक बार दिखा दें कि लगातार जिन कर्मचारियों ने इस मांग को लेकर धरना और रोष प्रदर्शन जो है वो किया हुआ है। फिलहाल नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन की ओर से जो धरना और रोष प्रदर्शन किया जा रहा है उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार कर्मचारियों की ओर से ये जो धरना एवं रोष प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। भारत सरकार मुर्दाबाद, 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 केंद्र सरकार मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो। पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के ब्रांच के जो अध्यक्ष हैं श्री सत्यवीर जी हमारे साथ हैं। पहले उन्हीं से जानते हैं कि इस मामले को लेकर क्या मांग वो कर रहे हैं और केंद्र सरकार की क्या इसके प्रति फ़िलहाल अभी तक की जो स्थिति है वो उनके सामने आई है। सत्यवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑन द स्पॉट न्यूज़। आपसे जानकारी चाहता है कि जिस प्रकार से आज तीसरा दिन हो चुका है, आप भूख हड़ताल पर बैठे हैं, कड़ाके की जो ठंड है वो पड़ रही है, इसके बीच जो कर्मचारियों का जो धरना एवं रोष प्रदर्शन है वो बड़ा ही गर्म बना हुआ है माहौल। इस पूरे देशव्यापी आंदोलन में केंद्र सरकार की क्या नीति स्पष्ट आ रही है? मैं सर्वप्रथम आपका स्वागत करता हूं, जो इस ठंड में भी आप हमारे यहाँ अभी पहुँचे हैं, और मैं आपके सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं। हमने ये ऊपर के आदेश से शिव गोपाल मिश्रा जी और अनुप शर्मा जी के आदेश अनुसार 8 से 11 तक 4 दिन हमने भूख हड़ताल का प्रोग्राम रखा है। सरकार से हमने बहुत बार, कई बार 21 तारीख से हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हर 21 तारीख को धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और 10 अगस्त को हमने जंतर मंत्र भी काफ़ी तगड़ा प्रोग्राम किया था, वहाँ पर भी हमने धरना प्रदर्शन किए थे। लेकिन केंद्र सरकार के कानों तक अभी तक जो नहीं रेंगी है, उन्होंने अभी तक हमें कोई भी आश्वासन नहीं दिया है। अभी जो नई पेंशन स्कीम है उसमें जो रिटायरमेंट हमारे साथी हो रहे हैं उनकी किसी की 809 पेंशन बन रही है, किसी की 1600 रुपये बन रही है, किसी को 2700 रुपये बन रही है। अभी भी 31 तारीख को एक हमारा कर्मचारी अभी रिटायरमेंट हुआ है, सतपाल सिंह जी, वो कल हमारे पास यहाँ पहुँचे भी थे। उन्होंने बताया कि उनकी पेंशन अब सिर्फ 2700 रुपये बन रही है। अब इस महंगाई के ज़माने में 2700 रुपये में अपने परिवार का गुजारा आदमी कैसे करेगा? जो आदमी 60 साल पूरे करने के बाद घर जाएगा वो अपने ना ही तो मजदूरी कर सकता है और ना ही कोई दूसरी काम कर सकता है, उसका शरीर उसका साथ नहीं देता है, और उस टाइम उसको इस पेंशन की बहुत बहुत ज़रूरत होती है। तो ये एक बुढ़ापे की लाठी है, उसको सरकार अगर ना छीने तो बहुत बढ़िया रही। एक सामाजिक उसकी इज्जत है, ये सामाजिक जो उसकी सुरक्षा है उसको प्रदान किया जाए। हम सरकार से बार बार यही मांग करते हैं कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए और नई पेंशन स्कीम को रद्द किया जाए।
बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सत्यवीर जी। और यहाँ पर ब्रांच के जो सचिव हैं पंकज जी, आप यहाँ पर मौजूद हैं। पूरा जो धरना प्रदर्शन एक सचिव के नेतृत्व में हो रहा है और कई संगठन भी इस धरना प्रदर्शन को समर्थन दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह होती है कि सरकार जो है विधायकों को, सांसद को जो कई बार बन जाते हैं तो उनको उतनी ही बार पेंशन मिलती है। इस नीति को लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। जो MP MLA हैं, जितनी बार भी वो चाहे विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, 2 बार बनते हैं उनको 2 बार पेंशन, 4 बार बनते हैं उनको 4 बार पेंशन। अगर NPS इतनी अच्छी स्कीम है तो वो पहले अपने MP MLA पर लागू करें, हम तो बाद में हैं। लेकिन उनको सिर्फ मलाई खानी है, कर्मचारी को कुछ नहीं देना। 2004 के बाद आर्मी ने, एयरफोर्स और नेवी को छोड़ के सभी की पेंशन बंद है, सिर्फ रेल कर्मचारी की नहीं है। चाहे वो कोई अध्यापक है या पुलिस के साथी हैं या बैंक के कर्मचारी हैं या पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उनको कोई पेंशन नहीं है। तो सरकार से बार बार एक ही मांग करते हैं, जो OPS 2004 से पहले थी उसको पुनः बहाल करें। हमारी सरकार के साथ और कोई लड़ाई नहीं है। इतने कर्मचारी अपनी छुट्टियां लेकर 4 दिन के लिए वो हड़ताल में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं वो परेशान है, उनको पीड़ा है। और पुरानी पेंशन तो बुढ़ापे की लाठी है। पहले क्या होता था, जैसे अगर OPS में कर्मचारी रिटायर होता है, जिसको OPS है, उसको बेसिक का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा, प्लस उसको DA मिलेगा, प्लस उसको मेडिकल सुविधाएं मिलेगी। लेकिन NPS में तो कुछ भी नहीं है। हमारा ही जो पैसा सरकार कटौती करती है हर महीने, उसी को पेंशन के रूप में देती है। तो जो भी आज NPS में कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, उनकी 1200 रुपये, 2400 रुपये, 2700 रुपये पेंशन बन रही है। तो इस महंगाई के दौर में 1200-1500 रुपये में गुजारा कैसे है सर? मंत्रियों और विधायकों को जो पेंशन मिल रही है, क्या आप उसका विरोध करेंगे? उनकी पेंशन बंद होनी चाहिए? बिल्कुल विरोध करते हैं जी। उनकी पेंशन बंद होनी चाहिए और हमारी पुनः चालू होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हरियाणा सर्व कर्मचारी संघ के भी जिला पदाधिकारी मुरारी शर्मा जी यहाँ पहुँचे हैं। मुरारी जी, क्या कहेंगे इस पूरा धरना प्रदर्शन को, किस प्रकार का समर्थन दिया गया है? जैसे ही हमारे संज्ञान में ये मामला आया कि रेलवे के कर्मचारी NRMU जाखड़ ब्रांच के यहाँ सभी साथी धरने के ऊपर बैठे हैं पुराने पेंशन को लेकर, तो सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, आपको पता ही है कि 2003 में PFRDA बिल आया था और उसी समय से सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था। 2004 में जब केंद्र सरकार के अंदर पास किया गया तो हर कर्मचारी तक ये बात पहुंचाई गई कि ये जो पुरानी पेंशन है वो आपके हित में है और जो NPS है वो आपका भविष्य ले डूबेगी। लेकिन उस समय सरकार ने हर कर्मचारी को एक ऐसा सब्ज बाग दिखाया गया कि जब आप रिटायर होंगे तो आपको करोड़ों रुपए मिलेंगे। तो कर्मचारी, इस जो नए कर्मचारी लगे थे, तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि शायद जब वो रिटायर होंगे तो वो करोड़ों रुपए लेंगे। लेकिन वर्तमान में अब जो साथी रिटायर होने लगे हैं और उनके सामने सरकार द्वारा दिखाए गए सपने चूर चूर हो चुके हैं, उनके पास इतना भी पैसा नहीं आ पाता कि वो अपने बीड़ी यानी नॉर्मल जो दैनिक खर्चे हैं वो भी निकाल पाएँ। तो सारी उम्र 30 या 35 साल एक कर्मचारी अपने जीवन के लोगों की सेवा के लिए देता है और उसके लिए सरकार उसको पेंशन देती है। पेंशन कोई भीख नहीं है, पेंशन एक कर्मचारी का अधिकार है। उसने जो सारी उम्र अपनी सेवाएं दी हैं लोगों को, उसकी एवज में। तो सरकार को चाहिए कि जो कर्मचारियों के हित में देखते हुए और कर्मचारियों के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए पुराने पेंशन को बहाल करे और ये जो नई जो NPS है जो कर्मचारियों का शोषण कर रही है, कर्मचारियों के जो पैसे हैं। एक बात मैं प्रमोद जी और बताना चाहूँगा, जो ये पैसा सारा इकट्ठा होकर जा रहा है वो प्राइवेट फंड में जा रहा है। इससे देश का भी नुकसान है सर। पहले क्या होता था कि जो PFRDA बिल से पहले की बात है, वो जो सारा पैसा इकट्ठा होता था उसको सरकार यूज़ कर लेती थी। अब वो पैसा सरकार के पास नहीं है तो सरकार को और ज़्यादा लोन लेना पड़ रहा है। इससे देश को भी नुकसान है और कर्मचारियों को भी नुकसान है। जिससे अगर ये सारा 10% तो कर्मचारी की वेतन में से लिया जाता है। पहले OPS के अंदर कर्मचारी के वेतन से पैसा नहीं कटता था और ये 10% कर्मचारी का खुद का पैसा भी जा रहा है, वो भी अपनी मनमर्जी से वो पैसा खुद का नहीं निकलवा सकता। और दूसरा 14% सरकार का पैसा भी जा रहा है, तो लगभग 24% के आसपास पैसा प्राइवेट फंड में जा रहा है, जिसको क्या सट्टा बाजार में लगाया जाता है। और सट्टा बाजार का आपको पता ही है कि कितना नुकसान होता है, कभी भी वो नीचे आ सकता है। तो भविष्य अंधकार में ही है कर्मचारी का। देश हित में ये फैसला है, अगर सरकार OPS को लागू करती है और NPS को रद्द करती है तो देश की अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी और कर्मचारियों की लंबी मांग, जो लंबे समय से वो मांग कर रहे हैं, वो भी पूरी हो जाएगी। सरकार से भी वो खुश होंगे। तो हमारे साथ जाखल नगर पालिका के फायर कर्मचारी संघ के भी कई पदाधिकारी पहुंचे हैं और नगर पालिका के सफाई कर्मचारी संघ के पदाधिकारी भी पहुंचे हैं। फायर संघ की ओर से क्या कहेंगे, किस प्रकार का समर्थन है? भाई पूरा रेलवे के कर्मचारियों का तन मन धन से पूरा समर्थन है।
भूख हड़ताल में जी। हाँ जी, तो आपको जो ये नीति है सरकार की, ये क्या सही लगती है कि- बिल्कुल खिलाफ हाँ जी। तो नगर पालिका कर्मचारी संघ प्रधान धर्मा, आप क्या कहेंगे इस बारे में? समर्थन है जी, जो रेलवे के कर्मचारी हैं सभी, इनको हमारा समर्थन है जी पूरा। हाँ जी, तो सरकार जो है क्यों मतलब ऐसा कर रही है? ये बार बार ऐसे ही करती है जी ये सरकार। हाँ जी, कोई वादे पूरे नहीं करती जी, या झूठे वादे करती है सारी जी। तो मंत्री और विधायकों को जो पेंशन मिलती है, क्या वो जायज़ है? जैसे बार बार अगर विधायक बनते हैं, बार बार सांसद बनते हैं, उनको बार बार पेंशन मिलती है, और एक कर्मचारी को पूरी उम्र जो नौकरी करता है उसको पेंशन नहीं मिल रही है। तो इनका विरोध कराएंगे जी, जो पेंशन ले रहे हैं जी ये, इनके विरोध कराएंगे जी हम सर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कर्मचारियों में जो विरोध है, रोष है, वो किस प्रकार से बना हुआ है। पिछले 3 दिन से इस कड़ाके की ठंड में भूख हड़ताल पर बैठे हुए कर्मचारी हैं। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो कर्मचारी हैं वो पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग को लेकर यहाँ पर धरना और रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। जिंदाबाद 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 एनपीएस गो बैक एनपीएस गो बैक पुरानी पेंशन बहाल करो पुरानी पेंशन बहाल करो मजदूरों से ना टकराओ मजदूरों से ना टकराओ आवाज दो। तो जैसा कि आप इस समय देख पा रहे थे कि पिछले 3 दिन से यह भूख हड़ताल पर बैठे कर्मचारी न्याय की मांग कर रहे हैं और पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल इस मामले में सरकार का क्या रुख रहेगा, यह देखने वाली बात होगी। ऑन द स्पॉट न्यूज़ के लिए प्रमोद गर्ग की खास रिपोर्ट।